राहुल गांधी इतने अच्छे कॉमेडी कोई पूरे देश में नहीं कर सकता है। आप राहुल गांधी को युवा नेता मानते हैं, हम इनको किस हिसाब से युवा नेता मान लें? जिनको शुद्ध हिंदी बोलना हमारे देश की नहीं आती है, जो मातृभाषा है। भाषण सुनते हैं क्या उनके कुछ? भैया हम उनके बहुत बड़े फैन हैं अच्छा, और उनके जोक बहुत धमाधम देखते हैं। जोक सुनते? जी देखते हैं। वर्तमान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के क्या ऐसे बिजनेस हैं जो इनके लगातार रोज की रोज रैलियां चल रही हैं, रोज की रोज पार्टी चल रही है, इतनी गाड़ियां चल रही है, इतनी महंगाई होने के बाद भी डीजल पेट्रोल ये लोग मर्सिडीज BMW फरारी और बेंज में घूमते हैं। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अगर तुमने इस देश में करप्शन भ्रष्टाचार नहीं किया है तो तुम्हारी कोई पुश्तैनी जायदाद जमीन नहीं थी। तो बीजेपी के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी के पास जब एक सीट थी विधानसभा वो लोकसभा में, तब भी वो राम मंदिर के लिए ही लड़ रही थी। बाकी देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो हिंदुत्व या राम मंदिर का कोई ऐसा मुद्दा चलाए। जो ब्राह्मण और ठाकुर और यादव नेता थे, टोपी लगा के मजारों पे जाके चूमते थे, आज वही हमारे ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में पैर छू रहे हैं, जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में सतयुग आ गया हो। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारा चुनावी प्रोग्राम चल रहा है, चुनावी कुंभ 2022। हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट करने वाले हैं। अखिलेश यादव की तरफ इस बार युवा जाएगा, योगी आदित्यनाथ साहब जाएगा, ओवैसी, मायावती, किशोर जाने वाला। आइए इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम शुक्ला। शुभम शुक्ला जी। क्या लगता है इस बार जो युवा है, उत्तर प्रदेश का जो युवा है, उस पर भी काफ़ी राजनीति हो रही है, 6 महीने सिर्फ चुनाव में बचे हैं। उत्तर प्रदेश का युवा किस ओर जाने वाला है और क्या मुद्दे युवा के होने वाले हैं? समाजवादी यहाँ से जीतेगी, समाजवादी को वोट करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ जो समस्या है वो सरकार सुन नहीं रही, ना देख रही है। एक भी किसान का सारी फसल ये छुट्टे जानवर चर लेते हैं, पैसा एक साल मिलता नहीं गन्ने का बकाया, तो क्यों वोट दें? अखिलेश यादव की सरकार थी, सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य बढ़ाया उन्होंने, गन्ना पेमेंट भी हो रहा था। लेकिन मायावती जी थी तो उनके राज्य में पेमेंट हो रहा था, लेकिन वो जितने बड़े किसान थे उन पर सीलिंग लगा दी, इसीलिए वो चली गई, तब से आई ही नहीं। योगी राजा है जब से सब खत्म। हाँ, योगी राजा तब से ख़त्म। सिस्टम इनका भी ठीक है, लेकिन तो ये गन्ने का पेमेंट और ये गाय बछवा जो हैं इनकी कुछ व्यवस्था करा दे तो वोट दे देंगे इनको ही। और वैसे अखिलेश यादव के समर्थन में पूरा युवा जाने वाला। हाँ, हम अखिलेश यादव की वोट देंगे। क्या नाम है आपका? पंकज शुक्ला। पंकज शुक्ला, ये भी शुक्ला जी, और कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ही कोई व्यवस्था है ना कुछ है। योगी सरकार में 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है और पूरा का पूरा जो युवा है इस बार अखिलेश यादव के साथ जाने वाला है। कितनी सच्चाई है? भैया वो तो इनका परिणाम ही जाने क्या परसेंटेज में बोल रहे हैं। फिर भी हम परसेंटेज की बात करें तो 99.9 पे हैं। 1% में हमारे शुक्ला जी जैसे भाइयों का नहीं कह सकते हैं। बाकी यहाँ से पूर्ण बहुमत भाजपा को है। जी, तो कह रहे सारी जो समस्याएं हैं वो तो दूर करना काम अखिलेश यादव ने किया, किसी सरकार ने किया? हमको तो नहीं दिख रहा कि हमारे मोदी जी ने कोई गिनाई दियो, काम गिनाई दियो। आगरा एक्सप्रेस वे, मथुरा एक्सप्रेस वे किसने बनवाई? माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवाई। आपकी पहुंच कहाँ तक है? यहाँ से लखनऊ 120 किलोमीटर नहीं है। अगर आप हम लोग पहले बात सुनिए, पहले आप जनता बहुत दूर दूर तक जाती है। हम बताएं भैया, हमारे यहाँ पहले एक नारायणापुर तरफगंज जो हमारी तहसील है, यहाँ पे एक पुल बनवाना शुरू हुआ था जो सन 2000 मतलब मायावती शासन से पहले जब अखिलेश मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब उन्होंने वहाँ का लोकार्पण किया था और पुल का काम स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, उसका मायावती जी ने भी स्टे कर लिया था। उसके बाद फिर सपा सरकार आई, तब जाके वो पुल बना। मैं इतनी तारीफ करता हूँ, फिर भी ये पुल वहाँ बन रहे हैं जहाँ पे लोगों की पहुँच हो रही है। जैसे अखिलेश यादव का घर सैफई में पड़ता है भैया, तो वो अपने घर के लिए तो एक्सप्रेस वे बनवाएंगे ही, अपने घर के लिए एक्सप्रेस वे बना रहे हैं राज्य। अरे तो उस पे केवल अखिलेश यादव ही चलते हैं, जनता नहीं जाती है। हमको ये बताइए। अपनी आम जनता के लिए भी बनने चाहिए। भैया आम जनता के लिए बन तो रहा है, कहाँ नहीं पुल बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे इनको भाई साहब को नजर ही नहीं आ रहा है, जो अभी हाल ही में उसका लोकार्पण 1-2 महीने में होने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कह रही योगी सरकार बनवा। अरे तो बन गया, चलने लगा, जब चलने लगेगा तो देखेंगे। और अखिलेश यादव जी का तो चल रहा है ना, आपातकालीन 5 किलोमीटर हवाई अड्डा भी उस पर बना है ना, हवाई जहाज भी लैंड कर सकते हैं। भैया इनको वहाँ हज हाउस का निर्माण भी देखना चाहिए, अयोध्या निर्माण का देखना चाहिए। यूपी में जो हज हाउस बना, हाँ, यूपी में जो हज हाउस बना हुआ है उसी की ही बात कर रहे हैं। वो उन्होंने पिछली सरकार में पहले ही एकदम कंप्लीट करवा दिया। आओ मतलब मुफ्त खाना है, रहो खाओ सो जाओ ऐश करो। ऐसा हमारे यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में कुछ भी नहीं हो रहा है और भव्य निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। अगर आप कभी अयोध्या जाएंगे तो इस चीज़ की डिबेट आप जरूर करिएगा। कह रहे कि एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव तो खाली हज हाउस पे पैसा लगा। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, बने वो, हम उसके लिए कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो काम अखिलेश यादव जी ने किया है उसको तो हम बताएंगे ही ना। काम सड़क की बात कर रही है, इसके अलावा कोई अखिलेश यादव के टाइम पे ऐसा कोई काम?
अब भाई इतने तो हम राजनीति में जाते नहीं, लेकिन जो सुनते हैं वही बता रहे हैं आपसे। अब ये भाई इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है राजनीति से, तो इनको ज़्यादा जानकारी है। कह रहे सड़क का बता था, इसके आगे तो मैंने इंटरेस्ट रखा है। हम तो भैया जब से मोदी सरकार आई, योगी सरकार आई, किसी हमारे यहाँ किसी को एक भी नौकरी मिली? अखिलेश यादव थी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती थी, सबसे इनकी ज़्यादा। शैक्षणिक योग्यता जानना चाहता हूँ, कितना इनका क्वालिफिकेशन। पढ़े ले बता। हम उस लायक नहीं है, तो और हमारे इधर के लड़के सब क्या इसीलिए मेयर हैं? कह रहे हमारे पास पढ़ाई लिखाई नहीं की तो, लेकिन और जो किए उनको क्यों नहीं नौकरी देते? भैया सन 2013 में ही बीएससी कंप्लीट किए हैं। आपको रोल नंबर गिनवा दे, 1,41,33,33,34,402। अवध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से हमारा नामांकन किया गया था स्कूल में, हम भी वहीं से निकले हैं। 61% मार्क है, हमको क्यों नहीं नौकरी पकड़ के दे दी गई? सपा सरकार में किसको पकड़ के नौकरी दी जा रही थी बताइए? सपा सरकार तो हमारे टाइम पे थी, हमें तो नौकरी नहीं दी। अरे आपने प्रयास किया था कि नौकरी घर आकर मिलती है। यही तो ये भी कह रहे थे, अभी प्रयास नहीं कर रहे हैं। बस हम प्रयास किए थे, लेकिन उस समय भी यही बोला जा रहा था कि नो वैकेंसी। तो भैया किसके यहाँ घुस जाएं? अरे अब तो जितने फार्म भरते हैं वो सब पता लगता है कि रद्द हो गई सारी वैकेंसी, अगले साल आओ। अब तो वैकेंसी ही निकाल के फिर रद्द कर देते। विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंडिया में चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक, अगर हमारे पास पहले बोला जाता था लॉकडाउन में कि अगर घर घर टीकाकरण का जाके किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा, तो लोगों ने इसका समय निकाला 3 साल का। अभी ये सोचिए, अगर वैकेंसियां नहीं आई, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं आए, तो इतना बड़ा टीकाकरण देश में कैसे संभव हो पाया? भैया जवाब दो। अगर इतनी बड़ी नौकरी, अगर टीकाकरण चल रहा है तो अगर नौकरी नहीं मिली है, अपने आप घर घर में बैठे लग गए क्या सारे इंजेक्शन? जी नहीं, टीका तो लगा है, जैसे टीका वाली बात अलग है। बिना नौकरी लगे कह रहे कोई भी सरकार होती तो क्या जनता को मार डालती? हमको ये बताइए, जैसे मोदी जी हैं उस गद्दी पर, तो वो करवाए व्यवस्था। महंगाई भी बढ़ी है, ये भी तो देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस की सरकार होती तो क्या नहीं लगाती है? अभी अखिलेश यादव को भी लगाती है। कांग्रेस का भी बता रहे हैं, ठीक है, हम तो उनके पक्के विरोधी सबसे ज्यादा व्यवस्था किसने कराई? घर घर जो बच्चा पैदा होता है, एक फोन मारो, गाड़ी आकर उठा ले जाती है। बीजेपी कांग्रेस में थी। कहाँ से लाए? गुजरात मॉडल है ये, ठीक है। सूरत गुजरात 8 साल रह के आया हूँ, उसके बाद यहाँ पे हूँ मैं अभी। मुझे मॉडल देखा है जी। और आप यहाँ की बात करते हैं उद्योग धंधे की, तो आप गुजरात आनंद में चले जाइए, बड़ौदा में चले जाइए, एक फैक्ट्रियाँ ऐसी बनी हुई, इतने इन्वेस्ट हुए हैं वहाँ से कि आपको खत्म ही नहीं होगा। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इतनी लंबी फैक्ट्रियाँ वहाँ बड़ी बड़ी बनी हुई हैं। कह रहे कि गुजरात का जो मॉडल था उसको अगर चला के उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव ने लागू किया है, अब योगी सरकार काम करने की कोशिश कर रही, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जैसे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, विकास होगी तो हमको भी तो फायदा मिलेगा, लेकिन जब करें तब तो। अगर बात करें युवाओं में, तो युवा जो नेता हैं उसमें अपने आप को गिनाते हैं। राहुल गांधी भी कहते हैं हम युवा नेता हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं युवा नेता है, और प्रियंका गांधी आती है वो भी कहते हैं युवा नेता है। तो युवा किसकी तरफ जाने वाला है, किसकी बातों पर इस बार जो भरोसा करने वाला है? युवा तो जाएगा अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव जी पूरा समर्थन? हाँ, खुला समर्थन है खुला समर्थन जी। आप तीन मैंने नाम बताए कि प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं, राहुल गांधी भी प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला चल रहा है लगातार। तो जनता किस पर भरोसा करेगी? हम तो भैया योगी वाले हैं और योगी पे ही भरोसा किए हुए हैं। ये जो युवा नेता अपने आपको बता रहे हैं, इन पे भैया अगर एज के हिसाब से देखा जाए तो वो किसी भी अवस्था में वो युवा कहलाने योग्य नहीं है। ठीक है, अभी हमारी उम्र 26 साल है, हमारी वाइफ, हमारे घर वाले बोलते हैं बुढ़े हो गए हो, बाल पक गया है, तो हम उनकी बात क्या करें जो हमारे से इक्वल टू हैं। ठीक, और दूसरी बात कि आप राहुल गांधी को युवा नेता मानते हैं, हम इनको किस हिसाब से युवा नेता मान लें? जिनको शुद्ध हिंदी बोलना हमारे देश की नहीं आती है, जो मातृभाषा है। भाषण सुनते हैं क्या उनके कुछ? भैया हम उनके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, और उनके जोक बहुत धमाधम देखते हैं। जोक सुनते हैं? जी देखते हैं। राहुल गांधी इतने अच्छी कॉमेडी कोई पूरे देश में नहीं कर सकता है, बिल्कुल। और हम तो चाहते हैं कि वो इसे मनोरंजन करते रहें, हम लोग भाजपा को वोट देते रहें। ये कह रहे राहुल गांधी तो सिर्फ मनोरंजन करने आते हैं। मनोरंजन कैसे कर रहे हैं? 70 साल से पूरे सरकार की जितनी व्यवस्था है वो कौन देख रही थी? वो जोक वाला देख रहा था? अच्छा, नहीं, जोक वाला होता तो तुम्हारा भारत देश रहता? पहले ये तो सोचो। जिसे आप कॉमेडी वाला बता रहे हैं वो तो पूरा देश चला, 70 साल देश। भैया उसका भी ब्यौरा हमारे पास है। नेहरू को लद्दाख किसने दे दिया? जो आज अक्साई चीन बना हुआ है वो किसने दे दिया? इमरजेंसी किसने लगाई थी? इन सब बातों पे आप गौर कीजिए, कितने बड़े बड़े युद्ध देश में लड़े गए। कॉमेडी वाले को बिठाया तो ऐसा कर दिया, इतने सारी जो चीजें हैं वो सब देश के देश की। दूसरी चीज़ मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं 100 रुपये कमाता हूँ डेली का, ठीक, या आपसे 10-100 रुपये आपसे मुझे इनकम है,
और उस 100 रुपये में से अगर आपको मैं 10 रुपये भी रिटर्न नहीं करूंगा तो आप हमसे ये ज़रूर पूछेंगे कि 100 दिया था तो क्या किया। और हम वही अगर आपको 10 रुपये की सब्जी ला के दे देंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ हो सकता है आधा खर्चा करता है, आधे में ये हमको भी दे रहा है। अगर ये कांग्रेस ने 70 साल काम किया है तो उतना ही लूटा भी है इन देशों ने। वर्तमान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के क्या ऐसे बिजनेस हैं जो इनके लगातार रोज की रोज रैलियां चल रही हैं, रोज की रोज पार्टी चल रही है, इतनी गाड़ियां चल रही है, इतनी महंगाई होने के बाद भी डीजल पेट्रोल ये लोग मर्सिडीज BMW फरारी और बेंज में घूमते हैं। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? अगर तुमने इस देश में करप्शन भ्रष्टाचार नहीं किया है तो तुम्हारी कोई पुश्तैनी जायदाद जमीन नहीं थी। जमीन कहाँ से बना ली गई कोई? उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं तब कहाँ से चल रही है? बीजेपी की सरकार नहीं थी तो क्या आप पैदल चलते थे? हमको ये बताएं। ये भैया हम तो बीजेपी के लिए इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो उस पार्टी के पास जब एक सीट थी विधानसभा वो लोकसभा में तब भी वो राम मंदिर के लिए ही लड़ रही थी। बाकी देश में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो हिंदुत्व या राम मंदिर का कोई ऐसा मुद्दा चलाए। और दूसरी चीज़ कि जो ब्राह्मण और ठाकुर और यादव नेता थे टोपी लगा के मज़ारों पे जाके चूमते थे, आज वही हमारे ब्राह्मणों का उत्तर प्रदेश में पैर छू रहे हैं जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में सतयुग आ गया हो। आज ब्राह्मणों की कैसे याद आ गई जब कह रहे कि जब राम मंदिर नहीं बन रहा था, जब भाजपा काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है। तब फैसला न्यायालय में था, तब फैसला न्यायालय में था। राम मंदिर का तो हो गया। अगर ब्राह्मणों के आज जो पैर पकड़ रहे हैं आके, चाहे अखिलेश यादव के प्रबुद्ध जो सम्मेलन हो या फिर जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं मायावती के, तो आज ब्राह्मणों के पैर पकड़ रहे हैं, ऐसा क्या? तो क्या पहले पैर काट लेते थे? पैर पकड़ते नहीं थे तो पहले ही पैर पकड़ते थे। क्यों नहीं पकड़ते थे? ब्राह्मणों को पहले भी तो पैर पकड़ते थे। जैसे कुछ लोग भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण प्रताड़ित किए गए हैं, तो भैया दूसरा चीज़ हम आपको ये बता देते हैं कि प्रशासन से बड़ा पहले तो गुंडा कोई नहीं है। ऐसे नहीं होता तो दाऊद इब्राहिम भाग के पाकिस्तान नहीं जाता। यही मुंबई में भिंडी बाजार में वही लोगों का हफ्ता लेता। ये तमाम माफिया और ये 376 ये सब बढ़ जाते केसेस। लेकिन हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो इनके भाई साहब से हटके अलग है। एक चीज़ की अगर बात करें कि पिछले कुछ सालों में अगर देश के स्तर पर बात करें तो देश जो है वो वाकई में हर बार जो भाजपा कहती है कि भले ही कुछ चीज़ें महंगाई हुई हैं, रोजगार जो है वो कम हुआ है, लेकिन देश मजबूत हो रहा है। देश के अंदर बड़े बड़े जो सेना में जो चीज़ें हैं वो आ रही हैं। मजबूत क्या हो रहा है हमको ये बताइए? एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब बेच दिए, प्राइवेट कर दिए, तो मजबूत क्या हुआ? सब बेच के तो मजबूत हो रहा है। मजबूती यही सब चीज तो है। हम बताते हैं भैया, बेचना सबसे पहले शुरू किसने किया? ये HDFC बैंक जो आज प्राइवेट है ये पहले सरकारी हुआ करता था, किसने किया? ICI बैंक किसने किया? एक्सिस बैंक किसने किया? DHFL होम लोन जो कंपनी है जो सभी स्टेट में घरों के फाइनेंस करती है उसको प्राइवेट किसने किया? ये निजीकरण ही आगे का पर्याय है कि तुम मजबूती की ओर बढ़ रहे हो। हम इसका भी आपको फार्मूला बता देते हैं। अगर एक सरकारी मास्टर 80,000 बैठ के तनख्वाह लेता है तो वो काम करने के पैसे तुमसे नहीं लेता, वो सोने का पैसा सिर्फ लेता है। इस चीज़ के लिए निजीकरण हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भैया थाने पे जाते थे 5,000 रुपये दे के तब बात होती थी। अगर निजीकरण हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, ठीक इसी प्रकार के सभी अधिकारी और ये सब जब नियुक्त किए जाएंगे तब काम ईमानदारी से होगा। बाकी ये एयरपोर्ट प्राइवेट करने से अगर आप सुविधा लोगे तो महंगाई लाजमी है। अगर प्राइवेट कर भी रहे हैं तो सुविधा भी तो हो रही है, और जो पीछे भ्रष्टाचार हो रहा था वो खत्म कर रहे हैं। जैसे जिसके पास पैसा सुविधा वही तो ले सकता है, बाकी ये पिछली वैरायटी वाले लोग ये कहाँ जाएंगे? तब मास्टर अगर तुम्हारा एडमिशन करा भी दिया स्कूल में, कह रहे मास्टर तो सोने के 80,000 ले रहा था, सोते रहते थे, अब कम से कम जाग रहा है, पैसे ज्यादा ले रहा है थोड़ा। जैसे ये कौन कह रहा था कि मास्टर सो के पैसा ले रहे थे? यही कह रहे हैं भैया, उस चीज़ के प्रमाण हैं हमारे यहाँ। पूरे जितना विद्यालय हमारे गोंडा जिले में है उतना आप शायद सर्च कर लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे। नंदिनी नगर महाविद्यालय यहाँ हमारे सांसदीय क्षेत्र कैसरगंज का है, हमारे यहाँ बृजभूषण शरण सिंह जी सांसद हैं। वो विद्यालय आप देख लीजिए, वो यूपी नहीं विश्व लेवल का स्कूल बना हुआ है। आप यहाँ से नवाबगंज से स्टार्ट करेंगे और 6 किलोमीटर कटरा जगदीशपुर कटरा बाजार है, वहाँ तक के इतना बड़ा विद्यालय बना हुआ है। क्षेत्र के लोग वहाँ फिर जाते एडमिशन होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, वहीं से पढ़ लिख के अच्छे हमारे उत्तर प्रदेश से 4 IAS निकले हैं। तो इसी कॉलेज से? कॉलेज से नहीं, मतलब भैया हम आपको कॉलेज उत्तर ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट के बता रहे हैं जी। बाकी तो कॉलेज में सभी जगह छात्र होते हैं, सभी जगह अध्यापक होते हैं। जैसी आपकी उन्नति रहेगी वैसा आपकी पदोन्नति हो जाएगी। भ्रष्टाचार को खत्म करके निजीकरण लाए तो क्या? चाहे वो खत्म करने से क्या, जब पहले ये सरकार नहीं थी तो क्या कोई IAS DM अधिकारी नहीं होते थे? जैसे मास्टर जब सब सोते थे तो क्या अधिकारी कहाँ से आते थे वो? तो मतलब मास्टर सोते रहे, ये व्यवस्था चालू रहनी चाहिए फिर। जैसे हम वो नहीं करें, जैसे इन्होंने कहा कि अब जब से निजीकरण हो गया तब से नौकरियां निकलने लगी, ये इतने हमारे यहाँ के हो गए। इन्होंने
नाम गिनाए जो निजीकरण हुए थे, कांग्रेस के सरकार में कह रहे निजीकरण हुए थे, तो अब अगर भाजपा उसी को आगे बढ़ा रही है तो फिर समस्या कहाँ है? जैसे समस्या क्यों नहीं है, जैसे महंगाई इतना बढ़ रही है, जैसे जो बड़े आदमी है उनके लिए तो व्यवस्था ठीक है। ये वाली जो बात है हर बार जो भाजपा की तरफ से बोली जाती है कि देश मजबूत हो रहा है, कितना भरोसा करते हैं? जैसे मजबूत क्या हो रहा है हमको बताइए। हमारा किसान बाहुल्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ठीक, किसानों की आय दुगनी होनी थी, घट के और नीचे हो गई है। जैसे किस चीज़ से मजबूत हो रहा है? हमारे यहाँ के जितने सब किसान ही तो हैं। जैसे गन्ने का रेट बढ़ा, ना गन्ने का पेमेंट हो रहा है बराबर, ना गेहूं धान का दाम बढ़ रहा है, तो मजबूती कहाँ से आ रही भाई बताइए? जो हमारे पास राफेल आ गया है। अरे राफेल भाई खाने को देगा? किसको खिला दे राफेल? कितने लोगों को राफेल खिलाएगा? राफेल और सेना को करके क्या फायदा जब किसान ही यहाँ पे कह रहा है कि वो सारा का सारा किसान का पैसा सारा अटका हुआ है। भैया हम आपको बता दें, अभी ये भाई साहब पीछे पीछे बोल रहे थे कि जीडीपी के बारे में बताइए जो माइनस में चली जाती है। अगर देश की बात की जाए, अगर आप किसान हैं, देश के किसान अगर आप अपने आप को मानते हैं, तो वो किसान देश के बारे में भी ही सोचेगा। क्यों? क्योंकि जब सन 1972 में बवाल हुआ था पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान से बांग्लादेश विभाजन हुआ था, हम उस टाइम की बात कर लेते हैं कि पूरे देश से खेत से किसानों के अनाज छीन लिए गए थे, ठीक। तो क्या किसान ने उस टाइम योगदान नहीं दिया था? कितने वीर हमारे शहीद हो गए थे। हम इस टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम देश के किसान हैं तो ये दिल्ली में जो फर्जी रैलियां चल रही हैं उनको बंद करवाई जाए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसान हैं तो जिस चीज़ से देश में योगदान हो रहा है, सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं, किसान ही देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर इनको ही निशाना बना लिया जाएगा तो जितने भी रोजगार हैं वो खत्म हो जाएंगे। लोग खाएंगे कैसे? जीडीपी की क्या अवस्था होगी आप बताइए। इतने बड़े जीडीपी के ज्ञाता हैं, बताइए देश में कितने उद्योगपति हैं जो जीडीपी में योगदान रखते हैं। एक चीज उन्होंने बोली कि राफेल का खाने को दे जाएगा। वही तो हम राफेल पे ही बात कर रहे हैं भैया। अरे जब बॉर्डर ही मजबूत नहीं होंगे तो हम घर में कैसे यहाँ पे सिक्योर बैठे हुए हैं? तालिबान वाली स्थिति हो रही है। जी बिल्कुल, तालिबान के बारे में कोई बात मत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा घटिया आतंकवादी संगठन किसी पूरे विश्व में नहीं है। अगर उसको लड़ना होता है, जिसको लड़ना होता है सामने से लड़ता है। ये लुका छिपी करके अमेरिका वाले बेचारे चले गए, अपने देश के नागरिकों को बचाए, खुद को बचाए। उनका इतना पैसे का वहाँ लॉस जा रहा था, ठीक है, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का उनका खर्चा आया है, 220 या इतना कुछ बता रहे थे। अब उसके बारे में क्या बात करें भाई? उसको अपना भी देश देखना है, उसके भी यहाँ नागरिक हैं, उसके यहाँ बड़े बड़े कंपनियों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा तो अफगानिस्तान को क्या बचाएगा? तो लगातार यहाँ के जो युवा हैं उनके बात करने को सिर्फ कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी। इन सभी लोगों के मतों को ध्यान में रख करके जनता को जो अपने जो वोट है वो देने हैं, अपनी जनता जो है वो राय रखेगी। जब आपकी जो भी समस्या हो सकती है आप भी कमेंट में बताइए, इनकी जो समस्या है वो भी दूर करे सरकार। देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।